हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आते हैं हमारे विज़न 2 पर, जिसमें आप लोग सबसे पहला टॉपिक अपना देख पा रहे हैं, आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण शब्द है, इसका तात्पर्य यह है कि आवेश सदैव पूर्ण गुणज होते हैं। कहने का तात्पर्य पूरी संख्या में होते हैं, आधे अधूरे नहीं होते। आधा आवेश कभी नहीं होता, आवेश हमेशा पूरा होता है। एक आवेश, दो आवेश, चार आवेश, इस प्रकार से आवेशों को गिना जा सकता है। आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, परंतु आवेश हमेशा पूर्ण संख्या में होते हैं। कभी भी 1.5 आवेश, 1.3 आवेश, इस प्रकार से दशमलव या परिमेय संख्या के रूप में आवेश नहीं पाए जाते। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा गया। अगला टॉपिक है आपका कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं दो आवेश आपको दिखाई दे रहे हैं, Q1 और Q2, जो प्लस और माइनस हैं। तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहता है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है ना। पहला जो F लिखा हुआ है, उनके परिमाण के गुणनफल के ये परिमाण है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उसको बटे में लिखना है। दोनों को संयुक्त रूप में लिखा आप लोगों ने F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, है ना। इसको अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब जैसे ही आप ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, 1/4πε0 आ जाता है। जो आप 1/4πε0 लिख रहे हैं, यह निर्वात की या वायु की स्थिति है। अभी दोनों आवेशों के मध्य या तो निर्वात है या वायु है, तो ये सूत्र आएगा। अगर दोनों आवेशों के मध्य कोई और माध्यम है तो इस सूत्र में K लगा हुआ और आएगा। अगला टॉपिक आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ε0 क्या है। देखिए, ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। और ε0 एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। आप लोग देखें तो आप लोगों ने देखा 1/4πε0 जो आपको प्राप्त हुआ था, उसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹ आप ε0 को इधर लेकर आ जाइए और इसको बटे में लेकर चले जाइए। तो ε0 बराबर 4π ऐसा का ऐसा ही, और 9 × 10⁻9 बटे में आ चुका है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो संख्यात्मक मान है वो आपको प्राप्त होगा 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और ε0 का जो विमेय सूत्र बनेगा m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 और a का वर्ग। इस प्रकार से आप लोग ε0 के बारे में जान सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है कि दोनों आवेशों के मध्य
माध्यम किस प्रकार का है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण विद्युत बल 10⁻39 से 10⁻42 गुना शक्तिशाली होता है। किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से इतना गुना शक्तिशाली विद्युत बल होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल कम शक्तिशाली होता है। अगला टॉपिक हमारा है एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो दो एक समान आवेश, दोनों गुलाबी रंग के यानी कि एक समान है। दो एक समान आवेश यदि 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनके मध्य 9 × 10⁹ का प्रतिकर्षण बल अगर लगे तो उसे एकांक आवेश कहते हैं। दो एक समान आवेश अगर 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनके मध्य 9 × 10⁹ प्रतिकर्षण बल आरोपित हो। 9 × 10⁹ न्यूटन का है, चूंकि बल है तो उसे हम न्यूटन में मापेंगे। 9 × 10⁹ न्यूटन का अगर प्रतिकर्षण बल अगर उनके मध्य लगता है तो वो कैसे आवेश कहे जाएंगे? एकांक आवेश कहे जाएंगे। आज का हमारा अंतिम टॉपिक है विद्युत आवेश व उसकी तीव्रता। विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत आवेश तो हम पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र, अब देखिए विद्युत क्षेत्र, किसी भी आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है ना। हमारा भी एक क्षेत्र निर्धारित है, हम किस क्षेत्र में रहते हैं। तो इस प्रकार से आवेश का भी अपना एक क्षेत्र होता है, और यदि उसके क्षेत्र में अगर कोई और कण या आवेश आए और तो उस पर बल आरोपित इस आवेश द्वारा किया जाता है। हर आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है। यदि उसमें कोई आवेश या अगर कोई कण आता है तो अगर वह बल का अनुभव करता है तो वही उसका विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। जहाँ जहाँ तक उसका बल लग सके वह उसका क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। और उसकी तीव्रता कितनी रहेगी? तो तीव्रता का सूत्र है यहाँ पर, तीव्रता E बराबर F/Q0 है ना। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाई। ये हमारा परीक्षण आवेश है जो बिंदु के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इस पर कितना बल लग रहा है वही इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना काफ़ी है। हम लोग ने विद्युत क्षेत्र उसकी तीव्रता तक आज क्लियर किया है और विद्युत को जाना है कि विद्युत किस प्रकार से कार्य कर रहा है।